ताकत को पहचानो, क्योंकि 4.5 साल हो गए बीजेपी ने इतने बड़े बड़े झूठे वादे किए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, हम लोगों को मकान देंगे, और बहुत सारे वादे थे जिनके झांसे में मुझे लगता है हम लोग माताएं बहनें ज्यादा फंसी थी कि हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, हम महिलाओं की शिक्षा बढ़ेगी, और बहुत सारे बीजेपी ने वादे किए थे जिनमें झांसे में आके मुझे लगता है मोदी जी को हर हर मोदी घर घर मोदी करके सबसे ज्यादा जो वोट डालने का काम किया था वो हम महिलाओं ने किया था। पर 4.5 साल के राज में अगर हम बात शिक्षा की करें, अगर हम बात महिलाओं के स्वास्थ्य की करें, अगर हम बात महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीजों को लेके करें, तो आज सबसे ज्यादा अगर हम सुरक्षा की बात करें महिलाओं की, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो आज के दिन हमारी नारी है। सबसे ज्यादा आज के दिन अगर बलात्कार हो रहे हैं तो वो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, अगर कोई अपहरण हो रहा है तो वो महिलाओं के साथ हो रहा है। और गली में खड़े होकर अगर कोई महिला आज के दिन अपने घर के बाहर अगर वो बच्चे को भी खिला रही है ना, या घर के बाहर झाड़ू निकाल रही है, तो पता नहीं कब कौन मोटरसाइकिल पर आकर आपकी चेन खींच के ले जाए। अगर हमारे बच्चे बाहर खेल रहे, 1 मिनट के लिए अगर हम लोग अंदर चले गए तो हमारे बच्चों का नहीं पता चलता कौन उठा के ले गया। तो आज के दिन सबसे ज्यादा असुरक्षित कोई है तो हमारी नारी है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो पूरे हरियाणा में मैं माता और बहनों से कहूंगी कि हर स्कूल हरियाणा के गांव का कोई हमारा स्कूल आज के दिन अपग्रेड नहीं हुआ। अगर गांव में 5वीं का स्कूल पढ़ा है तो वो 5वीं तक ही पढ़ा है। उसकी अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो इतनी जर्जर हालत हमारे स्कूलों की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, सबके सब बच्चे सर्दियों में बाहर खुली टाट के ऊपर बैठने का काम करते हैं। हमारी अध्यापिकाओं की बात करें तो अध्यापिकाएं जो है वो स्कूलों में है नहीं। एक टीचर पहली से लेके 5वीं तक बच्चे को पढ़ा देती है। अगर उन बच्चों से हम इंग्लिश की किताबों की बात करें तो मुझे लगता है 5वीं तक सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है वो अंग्रेजी माध्यम की किताबों को पढ़ नहीं पाते। इतना बुरा हाल हमारा जो है वो शिक्षा में। जब हमारे इंटरव्यू होते हैं तो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शहरी बच्चे जी वो है इंटरव्यू में बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे। जब आप बच्चों का निचला स्तर शिक्षा का नहीं बढ़ाओगे तो कल को बच्चे जो है वो इंटरव्यू देने कैसे जाएंगे, कहां से वो इंग्लिश बोल लेंगे जब तक आप 5वीं 6वीं तक उन बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाओगे। तो शिक्षा का जो स्तर है वो आज हरियाणा में सबसे बुरे दौर में चल रहा है। अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्वास्थ्य है हर सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी आप चले जाओ आपको कहीं भी महिला डॉक्टर देखने को नहीं मिलती। पता नहीं इन लोगों ने महिला डॉक्टरों को कहां पाकिस्तान भेज दिया। किसी भी हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है। हमारी महिलाएं घंटों घंटों हॉस्पिटल्स में बैठी रहती हैं। कभी वो आधार कार्ड मांगते हैं, कभी वो कुछ मांगते हैं। चाहे किसी बहन बेटी की अगर डिलीवरी है तो भी वो घंटों घंटों लगाते थे। यहाँ तक कि पार्क में भी बच्चे पैदा हुए हैं क्योंकि आधार कार्ड की वजह से। अरे अगर तुमने आधार कार्ड लेना तो वो बच्चा होने के बाद में कौन सा वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग रही है वो बहन, बाद में ले लेना। तुम पहले जिस काम के लिए महिला हॉस्पिटल में आई है एक बारी उसके वो बच्चा तो होने दो। तो आज का दौर देखते हुए हम महिलाएं सबसे बुरा दौर जो मैं कहूंगी वो हमारी महिलाओं के लिए है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आज आप जागरूक हो जाओ। आपकी अपनी नई नई पार्टी बनी है जो जींद से ही पिंडारा से शुरू हुई थी, जननायक जनता पार्टी। हर महिला इस पार्टी से जुड़ने का काम करो। एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, क्योंकि जब तक जननायक जनता पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी है, जो अपने पांडु पिंडारा की धरती से शुरू की थी, उस पार्टी के लिए जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। और जब पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। पार्टी मजबूत होगी तो आपका अपना लोकसभा का सांसद जो है वो जीतकर दिल्ली संसद भवन में पहुंचेगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी
क्योंकि लोग कहते हैं कि ऊपर वाला वोट किसी को दे दो, नीचे वाला अपने जेजेपी को दे दो। ये गलती कभी मत करना। नीचे वाला वोट भी माता और बहनों से कहूंगी, क्योंकि अपन थोड़े से इन चीजों में बहुत नादान है, पुरुषों को सब पता होता है, पर नीचे वाला वोट भी आप जननायक जनता पार्टी को देने का काम करना। ऊपर वाला वोट जो सांसद का वोट है वो भी जननायक जनता पार्टी को देने का काम करना, क्योंकि विधायक से भी ज्यादा जो ग्रांट और पैसा मिलता है, मैं माता और बहनों से कहूंगी कि वो एक एमपी को, सांसद को 25 करोड़ रुपए 5 साल की ग्रांट मिलती है, जिससे हमारे बहुत सारे गांव के काम जो हैं वो हो सकते हैं। तो आप ऊपर वाला वोट भी जो भी उम्मीदवार आपको दे, जो भी उम्मीदवार सांसद के लिए आप लोगों को मिले, उसको जिताकर संसद में भेजने का काम करें, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। इस पार्टी में हर वो नीति लागू की गई है जो दादाजी की अधूरी नीतियां थी। हम हर उस नीति को लेके चलेंगे जो दादाजी के मन की मुराद थी, जो पूरी ना हो सकी।